आज के इस मुख्तसर से वक्फे में आपके सामने इस सूरत का आगाज करूंगा। हो सकता है कई जुमे लग जाएं, लेकिन इंतहाई इख्तिसार के साथ ये कुरान करीम की तरतीब कतबी और मुसहफी लिहाज से पहले नंबर पर है कि आगाज कुरान करीम का यहां से होता है, और ये तरतीब नुज़ूली के एतबार से इसका 5वां नंबर है। मक्की सूरत है। सबसे पहले सूरतुल फातिहा के फजाइल और इसकी अजमत, तो फजीलत के एतबार से सूरतुल फातिहा इतनी अजीम शान सूरत है कि हजरत अबू सईद इब्ने मुअल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं मस्जिद में था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज दी। मैंने आने में थोड़ा वक्त लगाया, इसलिए कि नमाज में मसरूफ था। फिर जब नमाज मुकम्मल की और आपके पास आया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, जब मैंने आपको आवाज दी तो क्यों ताखीर कर दी? फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था। फरमाया, नमाज तो पढ़ रहे थे, क्या आपने अल्लाह का यह फरमान नहीं सुना, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, कि जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फौरन कबूल करो, हुक्म आ जाओ। जब मैंने बुलाया तो आपको नमाज तोड़ के आ जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। इस हदीस के अल्फाज सुनिए और फातिहा की अजमत, क्योंकि पसे मंजर है, तो वो फरमाते हैं, कुन्तु उसल्ली फदानी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था, नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे बुलाया, फलम उजिबहु, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को जवाब नहीं दिया, और आके मैंने कहा, कुल्तु या रसूल अल्लाह कुन्तु उसल्ली, मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया, ताखीर हुई कि मैं नमाज पढ़ रहा था। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलम यकुलिल्लाह, अल्लाह के बंदे, क्या तूने नहीं सुना, अल्लाह फरमाते हैं, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो जब तुम्हें बुलाए। सुम्मा क़ाल अली, फिर इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, लउअल्लिमन्नका सूरतन हिया आज़मु सुवर फिल कुरआन क़ब्ल अन तख़रुज मिनल मस्जिद, मैं मस्जिद से निकलने से पहले पहले तुझे कुरान की सूरतों में से सबसे ज्यादा अजमत और फजीलत वाली सूरत सिखाऊंगा। अभी मस्जिद से तू नहीं निकलेगा कि मैं तुझे कुरान की सबसे ज्यादा अजमत वाली और फजीलत वाली सूरत सिखलाऊंगा। फिर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद से निकलने लगे, महफिल हुई होगी, जब जाने लगे तो मैंने याद करवाया और मैंने कहा, अलम तकुल लउअल्लिमन्नका सूरतन हिया आज़मु सूरतिन फिल कुरआन, अल्लाह के महबूब, आपने फरमाया था कि मैं आपको कुरान की सबसे ज्यादा अजमत वाली सूरत सिखलाऊंगा। अभी आप मस्जिद से निकलने का इरादा कर रहे हैं तो सिखाइए ना मुझे वो सूरत।
अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुल फातिहा पढ़ी और फरमाया हिया सबउल मसानी वल कुरआनुल अजीम अल्लज़ी ऊतीतुहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी सूरतुल फातिहा यही सबउल मसानी वो 7 आयतें हैं जिसे बार बार दोहराया जाता है हर रकत में, हर नमाज में। इसको बार बार क्या किया जाता है? दोहराया जाता है। फरमाया और यही कुरान अजीम है। तो सूरतुल फातिहा को सबउल मसानी भी कहा और सूरतुल फातिहा को कुरान अजीम भी कहा है। अंदाजा लगा लीजिए सुनने वालों कि अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं कुरान की सबसे ज्यादा अजमत वाली सूरत सूरतुल फातिहा है। ये सही बुखारी की हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी। अब जरा दूसरी हदीस सुन लीजिए। ये सबउल मसानी पैगंबर ने भी कहा और पैगंबर ने अपनी तरफ से नहीं, खुद कुरान ने कहा है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल हिजर है। सूरह नहल से पहले सूरह हिजर और सूरत हिजर की आयत नंबर 87 है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है जरा सुनिए मेरे दोस्तों। फरमाया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अज़ीम। मेरा पाक पैगंबर वलक़द आतैनाका अलबत्ता तहकीक हमने आपको दी हैं सबअम मिनल मसानी 7 दोहराई जाने वाली आयतें। तो सूरह फातिहा की कितनी आयतें हैं? और इनको मसानी का क्योंकि इन्हीं को दोहराया जाता है। मसानी बार बार पढ़ा जाता है। वल कुरआनल अज़ीम और मैंने आपको कुरान अजीम अता किया है। तो सूरतुल फातिहा अजमत वाली सूरत, शान वाली सूरत है। आप नमाजों में पढ़ते हो, हर बच्चे को भी तकरीबन याद है। आइए इसको समझिए जरा। और दूसरी फजीलत मौता इमाम मालिक की और तिरमिजी की हदीस है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत उबई इब्ने काब की रिवायत है, फरमाया मा अनज़लल्लाहु फित तौराति वला फिल इंजीली वला फिल कुरआनी मिस्ल उम्मिल कुरआन। अल्लाह ने तौरात में, इंजील में, जबूर में और कुरान में फातिहा जैसी सूरत नहीं उतारी है। इतनी शान वाली, इतनी अजमत वाली ये सूरत है। और सिर्फ नहीं, सुनते जाइए जरा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह से नकल करते हैं हदीस कुदसी। जब नबी अलैहिस्सलाम अपनी हदीस के अंदर ये जुमला फरमाएं कि काल अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं, तो उस हदीस को क्या कहते हैं? हदीस कुदसी। तो इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह फरमाते हैं काल अल्लाह कसमतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन व लिअब्दी मा सअला। मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही है, जो लोग सुनेंगे, जब नमाज पढ़ने लगोगे तो नमाज में कभी फातिहा पढ़ते हुए कुछ लम्हे सोच लिया करो कि फातिहा अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम कर दी है। अल्लाह कसमतु सलाता बैनी व बैन अब्दी। मैंने सूरह फातिहा, तो यहां फातिहा को अस्सलात कहा गया है। मैं जिक्र करता हूं फातिहा के नाम, वहां इंशाल्लाह वजाहत आप समझ जाएंगे। फरमाया मैंने फातिहा अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दी है आधी आधी।
और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगता है। या अल्लाह कैसे तकसीम कर दिए। नमाजी जब हाथ उठा के हाथ फिर बांध के क्या कहता है, फैज़ा क़ालल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम सिफात उलूहियत लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए, रब्बिल आलमीन, जो रब है तमाम मखलूकात का, तमाम जहानों का, तो अल्लाह जवाबन कहते हैं काल अल्लाह, तो अल्लाह फरमाते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की है। तो गोया जब आप नमाज में कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह जवाब देते हैं और क्या कहते हैं, हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की है। और जब बंदा कहता है नमाज के अंदर अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह बेहद मेहरबान है, अर्रहीम निहायत रहम वाला है, तो काल अल्लाह, अल्लाह जवाबन इरशाद फरमाते हैं असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। तो गोया जब फातिहा पढ़ते हो तो अल्लाह से हम कलामी है, जवाब भी मालिक के कायनात दे रहा है। अल्लाह फरमाते हैं असना अलैया अब्दी। और जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, इस जुमले पे गौर करो, मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह जो मालिक है कयामत वाले दिन का, रोजे जजा का, फैसले के दिन का मालिक है, तो अल्लाह फौरन कहते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। और एक रिवायत में अल्फाज क्या है, वहां अल्फाज में साथ ये भी शामिल किया है कि फौवज़ा अब्दी इलैया, फौवज़ा इलैया अब्दी, मेरे बंदे ने अपना हर मामला और अपनी जान मेरे सुपुर कर दी है। बंदे ने अपने आप को किसके सुपुर्द कर दिया, अल्लाह फरमाते हैं मेरे सुपुर्द कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, फौवज़ा इलैया अब्दी। और जब बंदा आगे बढ़ के कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और खास तुझ ही से मदद मांगते हैं। जब ये जुमला कहता है तो अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा बैनी व बैना अब्दी वल अब्दी मा सअला। सूरत फातिहा का ये बंदा, ये हिस्सा मेरे और बंदे के दरमियान मुश्तरक है। जब बंदा क्या कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह खास तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये टुकड़ा फातिहा का मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है। अब आप कहेंगे कैसे मुश्तरक है? बंदा कहता है इय्याका नअबुदु, अल्लाह जाहिरी और बातिनी इबादत, जानी और माली इबादत, कौली और फेली इबादत, अल्लाह इबादत की सारी किस्में तेरे लिए हैं और तेरी बारगाह से मैं मदद चाहता हूं। तो अल्लाह फरमाते मेरे बंदे ने इबादत मुझे दी और मुझसे मदद मांगी तो मेरी मदद उसे मिल गई है। वली अब्दी मा सअला, मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जो उसने क्या किया है, मांगा है मुझसे। तो क्या मांगा? इय्याका नस्तईन, अल्लाह हर मामले में तुझ ही से इस्तिआनत मदद मांगता हूं। अल्लाह अकबर। और जब बंदा आगे बढ़ के कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह मुझे चला दे सीधे रास्ते पर, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, न उन लोगों का रास्ता जिन पे गजब किया गया, वलज़्ज़ालीन, और न गुमराहों का रास्ता। जब बंदा ये जुमला कहता है तो अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा लिअब्दी,
मेरा बंदा, ये जो टुकड़ा फातिहा का ये मेरे बंदे का है, क्योंकि मेरे बंदे ने हिदायत, इस्तिकामत, रब्तुल कल्ब की दुआ मांगी है, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता मांगा है, और मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिमीन के रास्ते से पनाह मांगी है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये हिस्सा मेरे बंदे का है। फिर बंदा क्या कहता है? आमीन। क्या कहता है? तो जब बंदा आमीन कहता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इमाम आमीन कहे तुम भी, इज़ा अम्मनल इमाम फ़अम्मिनू, या जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहे फ़क़ूलू, तुम आमीन कहो। क्यों? फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनहु तामीनुल मलाइका, फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीनल मलाइका, जिसकी आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मुवाफ़िक़ हो जाए, अल्लाह उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर देता। और आमीन का माना क्या है? पूरी सूरत फातिहा पढ़ी, आखिर में आमीन का माना है अल्लाहुम्मा इस्तजिब, अल्लाह मेरी ये शान वाली दुआ कबूल कर ले। आमीन का माना क्या होता है? अल्लाहुम्मा इस्तजिब, अल्लाह इससे शर्फ कबूलियत अता कर दे। तो सूरतुल फातिहा कितनी शान वाली सूरत है, अल्लाह और बंदे के दरमियान तकसीम है। सूरतुल फातिहा कुरान की अजमत वाली सूरत है। सूरतुल फातिहा आसमानी सारी किताबों में बेमिसाल सूरत है। और सूरतुल फातिहा इलाज भी है। क्या है? बोलो बोलो, क्या है? इलाज है। मैं इसका जिक्र चूंकि फजाइल से अब अगले बाब में भी करता हूं। तो सूरतुल फातिहा जो है, इसका एक नाम नहीं है, इसका एक नाम अल फातिहा, ये सबको आता है। क्या नाम है? अल फातिहा। क्या माना होता है? खोलने वाली। क्या करने वाली? तो इसको फातिहा इसलिए कहते हैं कि ये रब के कुरान को खोलने वाली है। इससे कुरान खुलता है, इफ्तिताह होता है कुरान का इससे। तो खोलने वाली फातिहा, खोलने वाली, बंदे की जबान को रब की हमद पे खोलने वाली सूरतुल फातिहा। और अजीब बात आपको बताऊं, इमाम राजी ने तफसीर कबीर में अजीब नुक्ता लिखा है। वो फरमाते हैं अल फातिहातु फातिहातु शुक्री, अल्हम्दुलिल्लाह जो है, ये कौन सा जुमला? अल्हम्दु, ये फातिहातु शुक्र व खातिमतु शुक्र। कौन सा कलमा? अल्हम्दु, फातिहातु शुक्र व खातिमतु शुक्र। ये शुक्र की इफ्तिताह भी है और शुक्र का इख्तिताम भी है। कमाल नहीं है इस जुमले का? फातिहा शुक्र का आगाज भी है, शुक्र का इख्तिताम भी है। जब शुक्र का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह है तो हरिपुर वालों, अल्लाह ने अपनी किताब का आगाज भी अल्हम्दुलिल्लाह से कर दिया है। और जब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र का इख्तिताम भी है, शुक्र की इंतहा है, तो अल्लाह ने जन्नतियों का आखिरी कलमा भी ये रख दिया है, आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह। जन्नती जब जन्नत में महफिल करेंगे तो आखिरी जुमला क्या होगा? अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो सूरतुल फातिहा कुरान का आगाज होता है। इसका दूसरा नाम है सूरतुल हम्द, अल्लाह की हम इससे होती है। इसका तीसरा नाम है उम्मुल कुरान। क्या नाम? उम्मुल कुरान। अरबी में लफ्ज कई चीजों के लिए आता है। किसी चीज की जड़ और बुनियाद को कहते हैं। किसी चीज की असल, असास, जड़, बुनियाद को क्या कहते हैं? कहते हैं। इसी तरह मां को भी क्या कहते हैं? कहते हैं। इसी तरह दिमाग जो है खोपड़ी के अंदर, इस दिमाग के ऊपर मेरे शेख फरमाते हैं बारीक सा पर्दा होता है, झिल्ली नुमा मजबूत पर्दा, उसको अरबी में उम्मुर रास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि उसने पूरे दिमाग को घेरा होता है
और पूरा दिमाग उसके अंदर होता है, उसको उम्मुर रास कहते हैं। तो फातिहा को उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब इसलिए कहते हैं कि इसने पूरे कुरान के मज़ामीन और खुलासे को अपने अंदर समोया हुआ है, पूरे कुरान के मज़ामीन को अपने लपेट में लिया हुआ है। जिस तरह बच्चे मां के पास जमा होते हैं, कुरान के सारे मज़ामीन फातिहा के अंदर जमा होते हैं। जिस तरह औलाद मां से चलती है, मां के बतन से, इसी तरह बाकी सारे कुरान के मज़ामीन फातिहा से निकलते हैं। अल्लाह तो उम्मुल कुरान कहते हैं इसे, इसका नाम उम्मुल किताब है और इसका नाम सूरतुश शाफिया, सूरतुश शिफा भी है। सूरतुश शाफिया और सूरतुश शिफा भी है। सूरतुश शाफिया और शिफा इसलिए कहते हैं कि इसमें इलाज है। क्या है? हाँ, अब बीमारियां भी दो तरह की हैं, जिस्मानी और रूहानी। बीमारियां कितनी हैं? जिस्मानी और रूहानी। पहली बीमारी जिस्मानी, सूरतुल फातिहा जिस्मानी बीमारियों का इलाज है। सुनने वालों सुनिए और लुत्फ उठाइए। सही बुखारी की हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबाए किराम के साथ सफर पर हैं, मुसाफिर हैं, गुजर रहे हैं किसी बस्ती से। तो उनसे मुतालबा किया कि भाई हम मेहमान हैं, थके हारे हैं, कोई पानी नाश्ता करवा दो। ज़ियाफत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा जाओ भाई अपना काम करो। ऐसे भी लोग होते हैं, भाई जाओ अपना काम करो। नहीं दे, इनकार किया। वो कहते हैं हमने वहीं अभी क़याम किया कि उसी बस्ती के सरदार लीडर को बिच्छू ने डंग मार दिया। जब बिच्छू ने डसा तो अब उनको वो चिल्ला रहे हैं भाई कहां लेके जाएं। तो आखिर ये काफिले वाले साहबे किराम खड़े हैं, बैठे हैं वहां पर, क़याम पजीर हैं। तो आए, कहने लगे तुम में से कोई बंदा है जो दम कर दे, कोई इलाज करे? साहबी रसूल कहते हैं जी हाँ मैं हूं। कहा जी दम करो। कहा जी पहले इनकार जी की तने, पहले तो आपने इनकार किया मेहमानी करने का, मेहमान नवाजी का। अब मैं दम करूंगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें भी कुछ बदला देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दोगे। उन्होंने कहा 30 बकरियां देंगे। कितनी? 30 बकरियां देंगे। साहबी रसूल ने जैसे ही उसे दम किया ठीक हो गया। अब ये पहली दफा ऐसा वाकया पेश आया, अब तो साहबा में इख्तिलाफ है। कुछ ने कहा ये बकरियां नहीं लेनी चाहिए थी, कुछ ने कहा भाई हमने बस ले ली है। कहा जी उस वक्त तक हम इस पे बात नहीं करते जब तक कि नबी अलैहि सलाम के पास जाकर उनसे पूछ ना लें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सारा वाकया सुनाया। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ठीक किया है तुमने, मेरा भी हिस्सा दो मुझे। अल्लाह अकबर। लेकिन दोस्तों इस हदीस से एक बात साबित हुई कि इलाज है फातिहा। लेकिन यह बात है कि इस हदीस के बाद किसी सहाबी ने तावीज और दम की दुकान नहीं खोली थी। हाँ हाँ, ये बात आप भी ज़हन में रहे, ठीक है ना। मत के कोई बंदा ये ले और कहे वो जिनसे लिया था वो मुनकिर थे, क्या थे, और उनसे लिया, जबरदस्ती लिया, नहीं करते दम जब तक कि नहीं दोगे। हाँ, इससे ये इस्तेदलाल करके कि अब मैं दुकान खोल लूं और सारा दिन शुफ करता जाऊं और लेता जाऊं, ये ख्याल रहे ज़हन। कभी इस पे मौका हुआ तो तफसीली बात करूंगा। अच्छा, अगली बात, सूरत का नाम सूरतुश शिफा है। जाहिरी बीमारियों का इलाज भी है, दम करो अल्लाह ठीक कर देता है। और बातिनी बीमारियों का इलाज भी सूरतुल फातिहा है। आप कहेंगे ये जाहिरी बीमारियों का इलाज तो है, बातिनी बीमारियों का इलाज कैसे है सूरतुल फातिहा? तो मेरे दोस्तों सुनिएगा, कान खोल के सुन लीजिए, दिल की खिड़कियां खोलिए और सुन लीजिए। सूरतुश शिफा इसलिए कहा कि सूरतुल फातिहा में बीमारी का भी जिक्र है और बीमारी का सबब भी बताया गया और फिर उस बीमारी का इलाज भी बताया गया है।
इसलिए इसको सूरत शिफा कहते हैं। किस चीज का जिक्र है? बीमारी का भी जिक्र है, बीमारी का सबब भी जिक्र है और बीमारी का इलाज भी जिक्र है। कमाल की सूरत है। अब आप कहेंगे वो कैसे है, जरा सुनते जाइए। अल्लाह अकबर। इंसान को जो बीमारी लगती है उसमें एक बीमारी गजब है, दूसरी बीमारी जलालत है। क्या है? जलालत, कि अल्लाह के गजब का मुस्तहिक ठहर जाए, रूहानी बीमारी। जितनी भी गजब के असबाब हैं, गुमराह हो जाए, सारे जलाल के असबाब, ये बीमारी है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो इलाज है इबादत, इस्तिआनत और हिदायत। क्या? इबादत, इस्तिआनत और हिदायत। तो अल्लाह ने इस सूरत में आपको बीमारी भी बतलाई, रूहानी इलाज भी बतलाया। तो सूरतुल फातिहा को सूरतुल शिफा कहते हैं। और सूरतुल फातिहा का एक नाम है सूरत तालीमुल मसअला। सूरत तालीमिल मसअला, वो सूरत जिस सूरत में अल्लाह ने अपने बंदे को अपनी बारगाह से मांगने का तरीका बताया है। हम मांगते तो हैं, लेकिन मांगने का तरीका कभी देखा है ना मांगने वालों को? अल्लाह रहमत की बारिश, टख टख उंगलियों के चटखारे भी निकल रहे हैं, दुआ भी हो रही है। पंखे के पर भी गिन रहा है, दुआ भी कर रहा है। इधर उधर देख रहा है, ये दुआ मांग रही। मखलूक खुदा ये दुआ है। दुआ का तरीका बताया है। क्या कमाल का तरीका है। सबसे पहली चीज ये समझो, तरीका ये है कि बंदा उससे कोई चीज मांगता है कि बंदा ये समझे कि मेरी जरूरत की चीज इसके पास है। पहले आप ये समझो कि मुझे जो चीज जरूरत है मैं उससे मांगूंगा कि वो जिसके पास है मौजूद हो। नंबर 2, वो देता भी हो। फिर तीसरे नंबर पर जब मांगने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसकी तारीफ करता है। माशाल्लाह आपने बड़ा, अल्लाह ने आपको नवाजा है, माल दिया है, दौलत, पैसे, तारीफ करता है। तारीफ करने के बाद फिर अपनी जरूरत पेश करता है। जी मैं इस मकसद वास्ते आया, आपके डेरे पर इस मकसद के लिए आया हूं। तो जब वो मकसद पेश करता है, जरूरत, तो अगला दे देता है। और अगर मुंह उठाए चला जाए और कहे जी इतने करोड़ों का है, दे दो मुझे, क्या होता है? कहेगा चल भाई तेरे देने हैं मैंने। तरीका क्या सिखाया अल्लाह ने? सबसे पहले बंदा ये इकरार करता है कि मेरी जरूरत की चीजें किसके पास हैं? किसके पास है? बोलो, अल्लाह के पास है। और वही देता है, दे सकता है। दूसरी बात, फिर जब जाता है अल्लाह की बारगाह में तो पहले तारीफ करता है, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। सिफाते उलूहियत, हमदे तारीफें अल्लाह तेरे लिए हैं। रब्बिल आलमीन, तू ही रब है, मखलूकात को पालने वाला है, परवरिश करने वाला है। अर्रहमान, बड़ा मेहरबान है। अर्रहीम, निहायत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह की तारीफ करता है। अल्लाह रब, रहमान, रहीम, मालिक, 5 सिफात अल्लाह की जिक्र करके अल्लाह की तारीफ करने के बाद अब अपनी आजिज़ी बयान करता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह खास तेरी ये इबादतें करता हूं और तुझ ही से मदद चाहता हूं। जब अल्लाह के सामने इतनी आजिज़ी बयान करता है, अब अपनी जरूरत की चीज मांगता है। अब आखिर में क्या मांगता है? और वो जरूरत की चीज ये है कि अल्लाह, तुझसे लोग माल भी, औलाद भी, खजाने भी मांगते हैं,
लेकिन अल्लाह मैं तुझसे हिदायत मांगता हूं। तो वो चीज ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम, गोया कि अल्लाह ने अपने बंदे को मांगने का तरीका भी बताया और फिर साथ ये भी बताओ मेरे बंदे जब मांगता है मुझसे हिदायत मांगा कर। क्या मांगा कर? हिदायत मांगा कर। तो सूरत का नाम है सूरत तो तालीमिल मसअला, कि अल्लाह ने अपने बंदे को अपनी बारगाह से मांगने का तरीका और तालीम दी है मांगने की। इस सूरत का एक नाम है सूरतुल वाफिया, इस सूरत का एक नाम है सूरतुल काफिया, इस सूरत का एक नाम है सूरतुल हिदायत, हिदायत की सूरत, कि बंदा हिदायत मांगता है, इस्तिकामत मांगता है हिदायत। इस सूरत का एक नाम है सूरतुन नूर, कि नूरे ईमान है इसमें। इस सूरत का नाम है सूरतुत तौहीद, कि इस सूरत में अल्लाह की तौहीद का जिक्र है। इस सूरत का नाम सूरतुल इबादत है, कि इसमें बंदा इबादत अल्लाह के लिए खास करता है। इस सूरत का नाम सूरतुल इस्तिआनत है, कि बंदा अल्लाह से मुआवनत और मदद मांगता है। इस सूरत का नाम सूरतुन नजात है, कि इसमें वो मसला और अकीदा बताया गया जिसकी वजह से अल्लाह निजात अता करता है। इस सूरत का नाम सूरतुल कंज है, खजाने वाली सूरत, कि इसमें ईमान तौहीद और हिदायत का खजाना भरा हुआ है। इस सूरत का नाम सूरतुत तफसीर है, इसलिए कि पूरे कुरान के मानी की तफसीर इसमें मौजूद है। और इस सूरत का एक नाम सूरतुल कुव्वत है, कि जब बंदा पढ़ता है तो ईमानी और रूहानी कुव्वत पैदा होती है बंदे में। मुफस्सिरीन ने 50 के लगभग सिर्फ सूरतुल फातिहा के नाम लिखी, 50 के लगभग। और ये इतने नाम क्यों हैं? कसरतुल अस्माए तदुल्लु अला शरफिल मुसम्मा, नाम ज्यादा क्योंकि अजमत और शराफत ज्यादा है। तो सूरतुल फातिहा कुरान करीम की अजीम शान सूरत है। और अब आइए कि इस सूरतुल फातिहा का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको पहले नंबर पर क्यों रखा? 5वें नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत को उठा के पहले नंबर पे क्यों रखा? कुछ तो वजह है। कुरान का आगाज इससे किया है। उलमाए किराम ने बहुत सारी वजूहात बयान की। एक वजह यह है सूरतुल फातिहा को बाकी सूरतों से मुकद्दम इसलिए किया है कि ये इजमाल है। क्या है? पूरे कुरान का इजमाल फातिहा है और कानून है, पहले इजमाल फिर उस इजमाल की तफसील होती है। दूसरी वजह सूरतुल फातिहा को सारी सूरतों पे मुकद्दम इसलिए किया गया कि पूरा का पूरा कुरान जो है उसकी आयतें 2 किस्म पर हैं। कितनी किस्म पर हैं? हरीपुर वालों याद रखो, पूरे कुरान की आयतें 2 किस्म पर हैं, एक इल्मी और एक अमली। कौन सी? कुछ आयतें वो हैं जिनका जानना जरूरी है, इल्म रखना जरूरी है। कई लोग कहते नहीं फलां कुरान पढ़ाते हैं अमल नहीं करते। भाई सारा अमल के लिए कुछ इल्मी है और कुछ अमली है। तो पूरे कुरान में आयतें खोल के देखो, कुछ का ताल्लुक अमल से होगा और कुछ का ताल्लुक इल्म से होगा, जानने से होगा। और पूरे सूरत फातिहा में ये दोनों किस्म की आयतों को जमा किया है। पहली आयतें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम सिफाते उलूहियत और कारसाजी अल्लाह ही के लिए हैं जो रब है तमाम मखलूकात का। अब आयत इस पे अमल हो सकता है? ये अमल नहीं, इसको जानना, इसका अकीदा रखना क्या है? अर्रहमान, इस पे क्या अमल करोगे? अर्रहीम, इस पे क्या अमल कर सकते हो? मालिकी यौमिद्दीन, हाँ अमल के लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अमल के लिए। तो फातिहा में इल्मी और अमली
दोनों किस्म की आयतों को इकट्ठा कर दिया गया है। और एक और अंदाज, सूरतुल फातिहा को कुरान की दीगर आयतों पे मुकद्दम इसलिए किया गया है कि सूरतुल फातिहा के अंदर पूरे कुरान का खुलासा है। क्या है? पूरे कुरान का खुलासा है। और वो खुलासा ऐसे है, मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह मेरे परदादा उस्ताद हैं, वहां बजरंग के अंदर गुजरे हैं, अल्लाह की करोड़ों रहमतें। तौहीद की वजह से अपनी ही जमीनों से, अपनी ही बस्ती और घर से निकाला गया, जाती घर से। यूं भी होता है, लेकिन उस मर्द दरवेश की उस मेहनत का असर कि कुरान करीम के दुरूस जहां होते हैं वो या बिला वास्ता और बिल वास्ता, क्योंकि अब तो वक्त ज्यादा गुजर गया है, तो बिल वास्ता उसी लड़ी में आते हैं। वो फरमाते हैं सूरतुल फातिहा क्योंकि कुरान मजमून के एतबार से 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पूरा कुरान मजमून के एतबार से कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? याद करोगे? ठीक है। पहला हिस्सा सूरतुल फातिहा से लेकर सूरत अनाम तक है, सूरत अनाम तक। दूसरा हिस्सा सूरत अनाम से लेकर सूरत कहफ तक है, 2 हो गए। तीसरा हिस्सा सूरत कहफ से लेकर सूरत सबा तक है। और चौथा हिस्सा सूरत सबा से लेकर सूरतुन नास कुरान के आखिर तक है। और कमाल की बात कि कुरान के ये चारों हिस्से लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होते हैं। कुरान की मजमून के एतबार से फरमाते हैं कितने हिस्से हैं, और ये चारों हिस्से कौन से जुमले से शुरू होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होते हैं। कमाल की बात। और कुरान की टोटल सूरतें 5 सूरतें ऐसी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। सूरह सबा के बाद सूरह फातिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू है। अब इस पे खुलासा कैसे, ये 4 हिस्से कैसे खुलासा है कुरान का? वो कहते हैं पहले हिस्से में बयान खालिकियत का है। पहला हिस्सा सूरह फातिहा से लेकर सूरत अनाम के आगाज तक इसमें खालिकियत का बयान है कि खालिक लिकुल्लि शैइन हुवल्लाह। ओ कायनात वालों, जर्रा जर्रा कायनात का, सारी मखलूकात का खालिक अकेला अल्लाह है। ये मजमून बयान है। और दूसरे हिस्से में रुबूबियत का बयान है। सूरत अनाम से लेकर सूरत कहफ तक इसमें रुबूबियत का बयान है। अब आप कहेंगे रुबूबियत का क्या मतलब है? यानी इस हिस्से में यह बयान है कि जिस तरह अल्लाह मखलूक का खालिक है, पैदा करके उसने छोड़ा नहीं, वो इनकी तरबियत भी वही कर रहा है, रब भी वही है, पाल भी वही रहा है, इनकी झोलियों में इनकी तरबियत भी वो कर रहा है, सारी जरूरतें पूरी करते हुए। कितने हिस्से हो गए? 2। तीसरा हिस्सा सूरत काफ से शुरू होता है सूरत सबा तक। इसमें बयान है अल मुबारिक फी कुल्ली शैइन हुवल्लाह, कि हर चीज में खैर और बरकतें डालने वाला अल्लाह है। जिंदगी में, माल में, उम्र में, हर चीज में बरकतें कौन डालता है? अल्लाह डालता है। कितने हिस्से हो गए? और चौथा हिस्सा सूरत सबा से लेकर वन्नास तक, इसमें 2 बातों का बयान है। कितनी बातों का? पहली बात कयामत आने वाली है। दूसरी बात कि अल्लाह की बारगाह में कोई जबरदस्ती किसी को छोड़ा नहीं सकता, क्योंकि मुशरिक का अकीदा था कि अगर अल्लाह हमें पकड़ ले तो हमारे ये आलिहा जिनको हमने सिफारिशी बनाया ये अल्लाह से क्या कर लेते हैं? हाँ, अल्लाह साड़ी सुनदा नहीं ते इन्हां दी मोड़दा नहीं, साड़ी इन्हां दे अगे ते इन्हां दी उन्हां दे अगे, ये अल्लाह से छुड़ा लेते हैं।
तो इस आखिरी हिस्से में दो मसले, एक ये कि तख्ते बादशाही पे खुद अल्लाह जलवा अफरोज है, कोई उसकी बारगाह से किसी को जबरदस्ती नहीं छुड़ा सकता। हाँ, सिफारिश होगी, लेकिन कैसे? फरमाया मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह की इजाजत से होगी, कोई इजाजत के बगैर नहीं। अच्छा, और इजाजत किसके लिए होगी? मुवहिद के लिए। किसके लिए? मुशरिक के लिए नहीं है कि अल्लाह हाफिज कुरान को कहे हाफिज साहब जाओ और जहन्नम से मुशरिकों को भी जन्नत मिलेगा। नहीं नहीं, होगी भी इजाजत से और होगी भी किसके लिए? मुवहिद के लिए, जिसका ईमान और तौहीद पे खात्मा हुआ। और दूसरा मसला कि कयामत बरहक है। तो कुरान के इस आखिरी सूरतों में आप पढ़ेंगे कयामती का जिक्र होगा। और जब मसले दो हैं तो अल्लाह ने दोनों लगातार सूरतों में जुमला भी दो दफा दोहरा दिया। सबा भी अल्हम्दुलिल्लाह से और फातिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से बयान कर दिया। तो पूरे कुरान के 4 हिस्से मजमून के एतबार से, और ये चारों के 4 हिस्से सूरत फातिहा के अंदर इकट्ठे हैं। किसके अंदर? अब आप कहेंगे फातिहा के अंदर कैसे इकट्ठे हैं? आइए जरा। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम सिफाते उलूहियत अल्लाह ही के लिए है। इसमें पहले हिस्से की तरफ इशारा है कि हर चीज का खालिक कौन है। और सूर कुरान का दूसरा हिस्सा जो था उसमें रुबूबियत का बयान था। तो फरमाया रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों की तरबियत करने वाला पालनहार कौन है। तो दूसरे हिस्से का खुलासा। और तीसरा हिस्सा कि हर चीज में बरकतें देने वाला भी अल्लाह। तो फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, आम मेहरबानियां करने वाला, अर्रहीम खास रहमतें करने वाला, वो जिस पे चाहे रहमतें करके बरकतें डाल देता है। तो रहमान और रहीम, इसमें इशारा है तीसरे हिस्से की तरफ। और चौथा हिस्से में क्या था? कयामत। तो फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह फैसले के दिन का मालिक, जज़ा और सजा के दिन का मालिक अल्लाह है। जब मालिक अल्लाह है तो साथ शफाअत कहरिया की भी नफी कर दी कि दिन कयामत का होगा, मालिक मैं हूंगा, कोई और मालिक कि किसी को पकड़ के जन्नत ले जाए और जहन्नम भेज दे, इसका मालिक मैं खुद हूं, अल्लाह फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। तो पूरे कुरान के मज़ामीन को सूरतुल फातिहा में इकट्ठा कर दिया गया है, इसलिए इसको पहले नंबर पे रखा गया। ये शान वाली अजमत वाली सूरत है। और सबउल मसानी, मैंने कहा 7 आयतें जो बार बार क्या की जाती हैं, जैसे सूरह हिजर आयत नंबर 87 मैंने पढ़ी, तो 7 आयतें दोहराई जाने वाली। आयात का लफ्ज नहीं है, आम मुफस्सिरीन माना करते हैं वो 7 आयतें जो बार बार दोहराई जाती हैं, इसलिए सूरत फातिहा को सबउल मसानी कहा जाता है। लेकिन मेरे उस्ताद, मेरे शेख और उनके वालिद गिरामी शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर नव्वरल्लाहु मरकदहु, वो फरमाते हैं फातिहा को सबउल मसानी इसलिए कहा जाता है कि कुरान के अंदर जो 7 मज़ामीन हैं, फातिहा जो 7 मज़ामीन कुरान में बार बार बयान किए गए, वो 7 मज़ामीन अल्लाह ने फातिहा में इकट्ठे कर दिए। अब आप कहेंगे वो 7 मज़ामीन कौन से हैं? उंगली पे गिनवाता हूं, जरा गिनते जाइए कि वो 7 मज़ामीन जो कुरान में बार बार बयान किए गए, वो अल्लाह ने फातिहा में इकट्ठे कर दिए। पहला मजमून तौहीद है, कुरान में बार बार बयान है कि नहीं। दूसरा मजमून रिसालत है, तो अल्लाह के पाक पैगंबर और दीगर अंबिया की रिसालत कुरान बयान करता है। तीसरा मजमून क्या है? सदाकत कुरान, ये कुरान सच्ची किताब है। अल्लाह बार बार कई सूरतों में बयान करता है मेरी सच्ची किताब है। और चौथा मजमून जो है वो है ईमान बिल आखिरत। कौन सा है? ईमान बिल आखिरत। तो कुरान आखिरत का जिक्र, इस बात और इस पर ईमान, कितने मज़ामीन हो गए?
पांचवा मजमून है इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र, जो मानने वाले हैं उनका जिक्र। और नंबर 6 मग़ज़ूब अलैहिम का जिक्र, जिन जिन लोगों पे गजब हुआ है कुरान बार बार उनका भी जिक्र करता है। और ज़ालिम नंबर 7, कौन से लोगों का जिक्र? न मानने वालों का जिक्र, ज़ालिम गुमराहों का जिक्र। तो कुरान इनका भी क्या करता है? तो कितने हो गए? ये 7 मज़ामीन जो कुरान बार बार बयान करता है, अल्लाह ने फातिहा में इकट्ठे कर दिए। अब आप कहेंगे तौहीद भी है, रिसालत भी है, सदाकत रसूल भी है। सदाकत रसूल कहाँ है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्योंकि सिरात मुस्तकीम पैगंबर का रास्ता है। अच्छा, सदाकत कुरान भी फातिहा में? जी हाँ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सिरात मुस्तकीम दे, हिदायत दे। तो फातिहा के बाद सूरत बकरा में फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जिस हिदायत का तूने सवाल किया था, अल्लाह फरमाते मैं तेरी दुआ कबूल करके पूरा कुरान हिदायत के लिए दे दिया।